पापा की हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तीसरा ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है। प्रार्थना कीजिए कि सही हो जाए। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल। देखिए, माँ बाप का साया तो हमेशा ही बना रहना चाहिए, और ये एक अच्छा, ऐसा नहीं है कि ध्यान पूरा रखा जा रहा है। एक अच्छा बेटा बनकर साबित किया, और है अच्छा बेटा। कोई भी कुछ भी कह दे, एक मिनट में, लेकिन नहीं, औलाद औलाद और माँ बाप। हाँ, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अब थोड़ी आदत पड़ेगी, दिन नहीं कट रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, कट जाएंगे। आदत पड़ जाती है, जब आदत पड़ जाएगी तो स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, तो मैं बात करूँगी आज दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम, जिनके पापा की बहुत हालत सीरियस है। एकदम से ब्रेन स्ट्रोक उन्हें हुआ है, और ये तीसरा हुआ है। एक तो 4 साल पहले हुआ था, फिर बीच में एक थोड़ा बहुत हल्का, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो हुआ है ये ऐसा ही हुआ है जो 4 साल पहले हुआ था। बहुत एकदम से अचानक सुबह जब मिलने गए हैं तो पता चला है कि, कहते हैं ना, इतना भी अकेला मत छोड़ो पेरेंट्स को, बिल्कुल हमेशा। अब क्या है, बेडरूम अलग हो गए हैं, बच्चों के अलग हो गए हैं, पेरेंट्स के अलग हो गए हैं, माँ बाप के, मतलब बहू बेटों के अलग हो गए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर बीमार है तो, बहुत किया था पिछली बार भी, जब तो दीपिका बिल्कुल ठीक थी, और दीपिका ने, समझ लीजिए, जब इतना बड़ा घर भी नहीं था, छोटा सा टू रूम का ही फ्लैट था, और 2 रूम फ्लैट में इन्होंने अपना बेडरूम दीपिका ने अपने ससुर को दे दिया था। इस पर बहुत सवाल उठे थे कि दीपिका ने अपना बेडरूम ससुर को दे दिया है, ससुर उसमें रहते हैं। तो उसने कहा था मेरे ससुर बहुत बीमार है, और उसके लिए अगर मुझे सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। ये बात दीपिका ने अपनी वीडियो में कही थी, जो मुझे याद है, क्योंकि मैं उनके वीडियो देखती हूँ। अब फिर वो ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है शोएब के पापा को, लेकिन इस बार दीपिका उस स्थिति में नहीं है। लेकिन घर काफ़ी बड़ा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो इधर आ गए थे, शायद अब मम्मी के पास थे। अब तो नहीं, तो दीपिका के पास ही रहते थे। यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, बताना, दीपिका के पास ही थे, शोएब वाले घर में थे या मम्मी वाले घर में थे, बताना। तो शोएब पहले से ही परेशान है दीपिका की बीमारी को लेकर, लेकिन वो दीपिका अब नहीं है जो 4 साल पहले इतनी सेवा करती थी। अब शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने कैंसर की बीमारी से जूझ रही है। बच्चा भी नहीं था उस टाइम कोई। ये दोबारा हुआ, पहले भी हुआ था। जो दोबारा ही कहूँगी, वो तो खैर ना के बराबर था, ये दोबारा ही हुआ। और बहुत सेवा की थी, बिग बॉस से आई थी दीपिका, बहुत सेवा की थी दीपिका ने, रियली। ब्रेन स्ट्रोक क्यों आया आपको पता है? जब दीपिका भी जब ऑपरेशन करा के आई थी, उसके गले लगकर बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। ऐसे हो गए थे ये कि पहचानते भी नहीं थे, उनसे बातें की जाती थी, धीरे धीरे रिकवरी हुई और सही हो गए। बहुत रोए थे। दीपिका भी आई, तो हो सकता है दिमाग से सोचते हो दीपिका की बीमारी के बारे में, या जिस बारे में भी सोचते हो वो, हो सकता है, लगता है आपको। बहुत रोए थे दीपिका के गले लगकर, क्योंकि प्यार करते हैं अपनी बहू से, ऐसी बात नहीं है। और पता है आपको, उल्टा पैर और उल्टा हाथ नहीं उठ रहा, आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों रखा जाता है? 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये सही हो जाते हैं तो ठीक है, अगर दूसरा स्ट्रोक पड़ जाए तो परेशानी हो जाती है। तो 24 घंटे आईसीयू में थे, और 24 घंटे बाद भी इनका उल्टा हाथ और उल्टा पैर नहीं उठ रहा। वो और 48 घंटे बढ़ा दिए आईसीयू में। आईसीयू में लगातार, कहते हैं इसलिए रखा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक का एकदम से दोबारा ना पड़ जाए। जैसे अब पड़ा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, या बाद में दोबारा ना पड़ जाए, दोबारा पड़ जाता है तो वो खतरा हो जाता है। उम्र तो है, उम्र है, लेकिन देखिए बच्चे तो यही चाहते हैं हमारे पेरेंट्स रहे, और हाथ पैर बेकार होना, ये होना, भाई ये भगवान किसी को ना दे। किसकी नज़र लग गई इस फैमिली को? कैसे इंसान की नज़र लगी है कि देख लो आप खुद। कहते हैं ना, सबा कभी जवाब नहीं देती आगे। सबा को बहुत ट्रोल किया जाता है, सबा कभी जवाब नहीं देती आगे। सबा इब्राहिम, जो शोएब इब्राहिम की बहन है, वो कभी कुछ कहती नहीं, और आती है तो बहुत उससे आती है, और इतना करती है वो सबके लिए, मैं आपको क्या बताऊँ। आप देखिए कितने लोग रहते हैं, इज़ा की पढ़ाई, रोहान की पढ़ाई, और खालाओं का, सबका इतना करती, सबको देना लेना। उसके अलावा मतलब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो दान पुण्य कहते हैं, वो भी करती रहती है। तो दुआओं की भी ज़रूरत है। दीपिका के यहाँ कोई नहीं, दीपिका के यहाँ दीपिका की मम्मी ही रहती है। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, किसकी नज़र लगी है। मैं तो सबा से कहूँगी भाई ध्यान रखो अपना, अपने पति का, अपने बच्चे का। ऐसी नज़र लगी है इन लोगों पे कि आप देख लीजिए। अभी तो दीपिका निकली भी नहीं है बीमारी से, 2 बार उसका ऑपरेशन हो चुका, तीसरी बार फिर आ गया, और अब पापा को पड़ा है, पापा की जान पे बनी हुई है।
लगती है ना नज़र, किसकी नज़र लग गई पता नहीं। इतनी बड़ी बीमारी से भगवान किसी को इतनी बड़ी बीमारी ना दे जिससे दीपिका जूझ रही है, और अब ये फिर से दोबारा हो गया। मैं बताऊँ, ऐसे इंसान को ना हमेशा एक खुशहाल माहौल में कहते हैं डॉक्टर रखना चाहिए, जिसके दिमाग पे किसी बात का कोई असर ना पड़े, जिसके दिमाग पे कुछ भी नहीं। एक वो जो दादा हैं इनके यहाँ, जो इनका ध्यान रखते थे, किसी भी तरह का दिमाग पे असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो असर पड़ा है, मुझे जहाँ तक लगता है ये दीपिका की बीमारी का पड़ा है। दीपिका की बीमारी का इनके दिमाग पे असर पड़ा है, हो ना हो। ये वो अगर उन्हें पता नहीं या वो कुछ सोचते नहीं तो वो इतना गले लग के क्यों रोए थे दीपिका के, बताइए। उन्हें पता है। और ये बीमारी ऐसी होती है ब्रेन स्ट्रोक की, ज़्यादा सोचने से, शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। और दीपिका के बारे में या तो सोचते होंगे जो ब्रेन स्ट्रोक रात को पड़ा है, रात को अचानक सुबह को ये मिलने गए हैं तो देखा है कि पापा से उठा नहीं जा रहा, शरीर ही नहीं हिल रहा, बेहोश पड़े हैं, तब एकदम ले गए हैं। ऐसा होता है ना, 4 साल हो गए, अब 4 साल में सही भी हो गए थे तो इंसान ये भी सोचता है कि चलो ठीक है, सो रहे हैं, आराम से देख लेंगे, कोई नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा मतलब कि अब दोबारा हो जाएगा। काफ़ी सेवा की है शोएब ने, ये नहीं, दीपिका ने भी काफ़ी सेवा की है। पहले पापा बीमार हुए थे, क्या हो गया ये इसकी इस घर में एकदम से। अभी तो एक खुशखबरी सुनाई थी कि आखिर वो गाना उन्होंने पूरा किया ही था। अभी परसों 3-4 दिन पहले तो एक खुशखबरी सुनाई थी। और दीपिका कुछ ओवर हो जाती है, मुझे इस बात का लगता है। ये नहीं देख रही कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं बीमार हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना गाना करिए, अपना काम करिए। और मैंने कह दिया था कि मैं अब जब ही MRI कराऊंगी जब आप अपना वो जो सॉन्ग ही था कोई, वो सॉन्ग आप कंप्लीट करेंगे, तभी मैं अपनी MRI पूरी कराऊंगी। मैं बीमार हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं मतलब आगे जब भी कदम बढ़ाऊंगी इलाज के लिए जब आप अपना काम पूरा करेंगे। तो अभी तो ये खुशखबरी सुनाई थी 3-4 दिन पहले, और अब ये एकदम से पता नहीं। देखो, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं आपको बताऊँ, बिना इच्छा के भगवान के क्या होता है। ICU में अब भी हैं वो, और खतरा, डॉक्टर ने कहा खतरा बना हुआ है बराबर। मम्मी ने रो रो के पब्लिक के सामने हाथ जोड़ के, देखिए दुआओं में बहुत असर होता है। और मैं सोचती हूँ, पता है मैं मोमडन का क्या सोचती हूँ, मोमडन के बारे में सोचती हूँ कि जब ये लोग जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इनके दुआ के लिए हज़ारों हाथ एक साथ उठते हैं। हम लोगों का ये है, कभी किसी टाइम किसने कर ली, किसी टाइम किसने कर ली। इनके यहाँ मस्जिद का पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उस टाइम पे अगर जाते हैं तो हज़ारों हाथ एक साथ उठते हैं। दूसरी बात कि सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो प्यार करते हैं, मिलियन में इनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग इन्हें, लाखों लोग प्यार करते हैं, है ना। तो प्रार्थना कीजिए भगवान से, दुआ कीजिए भगवान से सही हो जाए, क्योंकि देखिए माँ बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है। हस्बैंड वाइफ का साथ ऐसा होता है, जहाँ तक मैं समझी हूँ, कि हस्बैंड अगर ना हो तो वाइफ के अंदर एक खालीपन सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया खाली है, कुछ नहीं है। जीने को तो देखो जीते हैं, पहनते भी हैं, खाते भी हैं, रहते भी हैं, घूमते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन होता है। और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उससे ज़्यादा हस्बैंड हो जाता है अकेला। क्यों हो जाता है? क्योंकि वाइफ तो 4 जगह बैठ के अपनी बात कह लेती, अपनी बेटी के पास, अपनी बहू के पास, किसी के पास, अपनी फ्रेंड के पास, अपने रिश्तेदारों। हस्बैंड नहीं कह पाता, आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। तो मैं कहती हूँ दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों। अब एक को तो पहले जाना ही होता है ना। ठीक है, बच्चों की शादी कर दी, दादा बन गए, नाना बन गए, सब कुछ हो गया, सारी खुशियाँ देख ली, बच्चे खुश हैं, लेकिन बीमारी तो बीमारी है ना, बीमारी नहीं आनी चाहिए, इतना ही कहूँगी मैं। पहले भी हालत बहुत क्रिटिकल थी, निकल गए थे और सेवा करके पैसा लगा के निकाल लिया था, लेकिन अब 4 साल बाद जो है शरीर भी बढ़ा है, यानी कि उम्र भी बढ़ी है, शरीर भी कमज़ोर हुआ है। और अब शोएब खुद दीपिका को लेकर परेशान है, दीपिका खुद अपनी बीमारी को लेकर परेशान है। और इस टाइम का ब्रेन स्ट्रोक उन्हें पड़ना, यानी कि डबल लोड पड़ना शोएब के ऊपर, दिल और दिमाग पर। बहुत 24 घंटे बहुत मुश्किल थे, अब भी मुश्किल है, अब भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं देखो उनकी उम्र है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये इतना ही कह रही हूँ कि बहुत प्यार करते हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। जिसके घर में जैसा होता है, जिसके घर में प्यार नहीं करते होंगे उनके घर में लगता होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स से अपना बच्चा प्यार करता है। अब 24 घंटे का टाइम तो निकल गया, लेकिन अभी भी 48 घंटे के लिए डॉक्टर ने फिर कह दिया है, क्योंकि उल्टा हाथ उल्टा पैर नहीं उठ रहा है उनका। और अभी ज़रूरी नहीं है कि वो बोल भी पाए। ये जो फोटो दिखा रहे हैं ना शोएब से बात करते हुए बेड पे और हॉस्पिटल की ड्रेस में, ये जो 4 साल पुराने फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। फिलहाल का भी कोई फ़ोटो ऐसा नहीं दिखाया कि शोएब वो बेड पे बैठे हुए हैं, शोएब उनसे बात कर रहा है, नहीं।
अभी वो होश में ही नहीं आए। होश में ना आने का मतलब आप समझ सकते हो, ब्रेन स्ट्रोक के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन हालत बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है हालत। अब आगे जो भी होगा पता होगा। डिस्चार्ज करने को अभी नहीं कहा है डॉक्टर ने। अभी तो मैं कह रही ना, लेफ्ट साइड उनकी वो हो गई है। ये ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? बीपी हाई से होता है क्या? प्लीज़ बताना, मुझे नहीं पता इस बारे में। उनके क्लोट, एक छोटा सा क्लोट आया दिमाग में फिर दोबारा से। क्या होता है यार? ये दीपिका को पहले कराया, सही हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर सही हो गया, फिर दोबारा। ये क्यों हो जाता है बार बार? समझ में नहीं आता। एक और है, वो भी बेचारी काफ़ी सालों से कैंसर से जूझ रही है। उनके भी लीवर में कैंसर है। अब स्कैन लगा रखा है उन्होंने, स्कैनर लगा रखा है अपना। और काफ़ी टाइम, मतलब भैया बहुत दुनिया में बहुत बहुत परेशान है। देखो फ्लैट ऊपर नीचे है, ऊपर भी है नीचे भी है ना। मुझे लगता है इस टाइम वो अपनी वाइफ वाले फ्लैट में थे, वाइफ के साथ थे शायद इस टाइम। जब तक वो बीमार रहे शोएब के पास ही रहे, क्योंकि शोएब के पास अच्छी खासी टीम है। खूब ध्यान रखा उसका शोएब ने। 2 दिन का वक्त तोड़ दिया है। और अगर बहुत परेशानी में आ जाएगा शोएब, रियली अगर ऐसे ही रहा कि हाथ और पैर नहीं उठ रहा तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे शोएब। क्योंकि दीपिका को भी तो देखना है ना। अब एक बच्चा भी है। उस टाइम 4 साल पहले बच्चा भी नहीं था। दीपिका सही थी बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं थी। घर इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन दीपिका ने अपना रूम दे दिया था, कोई परेशानी। दीपिका ने बहुत किया है इस घर के लिए, बहुत किया है, बहुत किया है। और आज जो कुछ भी है दीपिका की वजह से है, ये तो इन्हें मानना पड़ेगा। ये तो एक सच्चाई है। बहुत ज़्यादा किया है। और इतना किया है कि समझ लीजिए आप कि एक टेनिस के बॉल की बराबर उसके अंदर से ट्यूमर था। और उसके दर्द होता था तो वो एक दवाई खा लेती थी बस पेन की, और काम करती रहती थी। लेकिन जब हद से ज़्यादा हुआ है तब दिखाया गया है। अपना उसने चिंता नहीं की, अपने शरीर की अपनी चिंता नहीं की। फिजिकल भी बहुत किया है और फाइनेंशियली तो है ही। और अभी भी बिल्कुल प्रेजेंट की बात बता रही हूँ। अभी भी वो ये कह रही है मुझे यही वो मत करो, आप काम देखिए, मैं तो हूँ बीमार। मैं भी MRI जब तक नहीं कराऊंगी, जब तक आप अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देंगे। देखिए आप, अरे अपना शरीर सबसे पहले है। सबसे बड़ा जीवन साथी अपना शरीर होता है। आज तुम चारपाई पे पड़ गए ना, कोई देखने वाला नहीं होता। सबसे बड़ा जीवन साथी अपना शरीर होता है। इतना कर तो दिया, अपनी तरफ ध्यान दिलाओ कि मैं बीमार हूँ, मुझे देखो। काम जिंदगी भर के हैं, हमेशा होते रहेंगे। और तुमने इतना बड़ा बिजनेस संभाल रखा है भाई। तुम अपना काम कर रही हो ना, तुमने जो ब्रांड खोल रखी है वो भी कर रही हो, तुम वीडियो भी बना रही हो, तुम घर का भी देख रही हो, बच्चों को भी देख रही हो। कैंसर की मरीज हो आप, 3री बार कैंसर आया है आपका। और आप कह रही हो मैं MRI जब तक नहीं कराऊंगी, जब तक आप काम पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए आप वीडियो में उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही ये बात, बड़ी खुशी खुशी कह रही हैं। कब तक? आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपने ऊपर। अपने को आपने बिल्कुल चेंज कर लिया। यही चीज़ आप अपने एक्स हस्बैंड के लिए कहती थी कि वो मेरा ध्यान नहीं रखता, इसलिए मैंने छोड़ा, कहती थी आप। और आज अपना ध्यान आप रख रहे हो। आप कह रहे हो मैं जब तक MRI नहीं कराऊंगी, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, आप वो सॉन्ग नहीं करेंगे। आप पहले हो, क्योंकि बच्चे के लिए आप जरूरी हो। 6 महीने नहीं लगते, आदमी दूसरी कर लेता है। मैं बता रही हूँ। मैं पहले आप अपने पे ध्यान दो, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो। बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी माँ के लिए भी तुम बहुत ज़रूरी हो। सबसे बड़ी बात मैं दीपिका से कहूँगी, अपनी माँ के लिए भी। और आज वो टाइम नहीं है शोएब के पास कि वो इतना ध्यान दे पाएंगे पापा पे। आज उनकी बीवी भी बीमार है, छोटा बच्चा भी है, काम भी है, तो पापा और घर की थोड़ी बहुत तो होगी जिम्मेदारी। थोड़ी इतनी जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं इस इंसान ने। मैं आप सच्चाई बता रही हूँ, कभी नहीं निभाई इस इंसान ने जिम्मेदारी। हमेशा दीपिका ने निभाई है जिम्मेदारी इस घर की, हर बात में लेके। कोई भी बात हो, चाहे घर बनने का बात हो, चाहे बहन की शादी की बात हो, चाहे किसी भी काम की ब्रांड शुरू करने की बात हो, हर बात दीपिका ने जिम्मेदारी निभाई है। कभी इन्होंने नहीं निभाई। बहुत सेवा की है इसने ससुर की। अपने ससुर तो इस हालत में नहीं थे सेवा की, लेकिन ससुर के दिल में कहीं ना कहीं तो होगी ये बात, हमेशा की है। और अच्छा बेटा, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा बेटा नहीं है, अच्छा बेटा है। लेकिन मैं दीपिका से कहूँगी इतना भी ज़्यादा नहीं है। अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इंसान को। हर औरत से कहूँगी मैं, मी टाइम होना चाहिए। अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। बार बार चेकअप कराते रहना चाहिए बॉडी का। आफ्टर 50 ईयर्स, 45 ईयर्स, 40 ईयर्स भी कराते रहना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। इस बंदी ने चेकअप ही नहीं कराया, पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस लेडी है। ओवर कॉन्फिडेंस लेडी नहीं होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में तुमने पहले कैंसर में आके भरपूर खाना खाया, लीवर कैंसर में दोबारा हो गया, दोबारा में तुमने भरपूर वो सब कुछ खाया। फिर डॉक्टर तो कह देते हैं खाओ, डॉक्टर तो बच्चा इधर होता है इधर कह देते हैं सब कुछ खाओ। ये तो हमें देखना है क्या नहीं खाना। अब 3री बार कैंसर आया है।
तो पहले अपना ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रही पापा का नहीं, पापा का भी रखो, घर में भी देखो, लेकिन अपना ध्यान भी रखो, क्योंकि तुम स्वस्थ महिला नहीं हो, तुम कैंसर मरीज हो, कैंसर पीड़ित हो तुम, और एक बच्चे की माँ हो। बच्चा तुम्हारा बहुत छोटा है, अच्छा बेटा है, मैं ये नहीं कहूँगी, साबित भी किया है, और एक अच्छी बहू होने का आपने साबित कर दिया, एक अच्छी भाभी होने का भी आपने साबित कर दिया है, लेकिन अच्छी माँ होने का भी आपने एक साबित कर दिया। मेरा एक उठा के देखिए सभा के टाइम की एक वीडियो, मैंने कहा था दीपिका एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, और इंशाल्लाह एक अच्छी माँ भी बनेगी, मैंने ये कहा था। माँ बन गई हो, तुम्हारे 4 साल का बेटा है आज। तो अपना ध्यान रखिए, फर्स्ट एंड मस्ट अपना शरीर, उसके बाद सारी दुनिया। कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चा हो, कोई, फर्स्ट एंड मस्ट अपना शरीर। आप स्वस्थ हैं, आप सही हैं, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात अच्छी है। और आप अच्छे नहीं हो ना, तो पूरी दुनिया कायनात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। प्रार्थना कीजिए शोएब के पापा के लिए कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन बॉडी इस टाइम, उम्र का भी लिहाज, उम्र भी है, और मैं कहती हूँ शोएब के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कभी उन्होंने निभाई नहीं है, लेकिन आज तो करना पड़ेगा, अब आके पड़ा है तो करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।